फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आप सभी के बीच क्लास 10th का फिजिक्स में पहली क्लास लेके आए हैं, प्रकाश के परावर्तन। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन जो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर होती है फिजिक्स से, और आप लोगों को पता होना चाहिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। बच्चों, आप सभी को जब ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और संभव हो तो आगे जो है वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो बच्चों, हम लोग आते हैं प्रकाश के परावर्तन में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जानना होता है प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं प्रकाश से। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं। बच्चों, प्रकाश क्या है, आप सभी बच्चे जानते होंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश यूँ कहें तो किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। बच्चों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे देखने के लिए प्रकाश चाहिए। क्या अंधेरे में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं ना। तो इससे स्पष्ट है कि जब हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? एक प्रकाश की ज़रूरत होती है, और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से यदि एग्जाम्पल लें तो प्रकाश के रूप में हम कह सकते हैं सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, ETC, और भी कई सारे प्रकाश उत्पन्न करने वाले कारक हैं। बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश उत्पन्न जो होता है तो वो उत्पन्न करने वाले कौन कौन से वस्तु है, कौन कौन से ऐसे वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना के बढ़ते चलें। सबसे पहले आते हैं प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त, बच्चों, प्रतिदीप्त क्या होते हैं? प्रतिदीप्त हम लोग कह सकते हैं जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे प्रतिदीप्त कहलाता है। बच्चों, आप सभी को इसकी जानकारी अवश्य होगी कि कौन कौन ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल ऊपर प्रकाश में भी लिए हुए हैं, सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन। इसके अलावा तारा, चंद्रमा। बच्चों, याद रखना है चंद्रमा को खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को शोषित करते हैं और रात में उसे उत्सर्जित करते हैं। इसका यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य लिख सकते हैं, चंद्रमा, तारा। आप सभी को पता होना चाहिए सूर्य प्रकाश का सबसे विशाल स्रोत है। इसके बाद चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश को शोषित करते हैं और फिर रात में उत्सर्जित करते हैं। तारा
टॉर्च, मोमबत्ती, etc। और भी कई ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे, प्रतिदीप्त। अब हम लोग चर्चा करते हैं अप्रतिदीप्त वस्तु का। अप्रतिदीप्त वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, अप्रतिदीप्त कहलाता है। बच्चों यहाँ ध्यान से आप लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, लोहा, etc। इस तरह से हम अप्रतिदीप्त वस्तु के बारे में जान चुके हैं। फिर से चर्चा कर ले, वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे अप्रतिदीप्त वस्तु कहलाता है। लकड़ी, पत्थर। अच्छा ये बताएं, क्या लकड़ी प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं ना। जब लकड़ी को हम जलाते हैं तब उससे प्रकाश उत्पन्न होती है। पत्थर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। प्लास्टिक, लोहा, ये सब एक ऐसे वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को जानना है पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में। पारदर्शी अपारदर्शी, जब हम लोग पारदर्शी पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं एक ऐसा वस्तु जिसमें एक साइड से दूसरी साइड आसानी से दिखाई दे, ऐसा वस्तु जिसमें एक साइड से दूसरी साइड आसानी से दिखाई दे, या यूँ कहें जब प्रकाश की किरणें एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से गमन कर जाए तो ऐसे वस्तु को हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, यदि हम लोग माध्यम की बात करें तो हवा भी कह सकते हैं, हवा पारदर्शी में आएंगे। जल को भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पारदर्शी अपारदर्शी के अलावा एक और बिंदु है पारभासी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जल जो पारभासी में आएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से उसको हम पारदर्शी कह सकते हैं। हवा ये भी पारभासी में आएंगे क्योंकि इसमें एक ओर से दूसरी ओर तो दिखाई देते हैं लेकिन कुछ धुंधलापन दिखाई देते हैं। अब जिस वस्तु में थोड़ा सा भी धुंधलापन दिखाई दे उसको हम लोग पारदर्शी नहीं, पारभासी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग पारदर्शी रूप में ही करते हैं। इसका पता हम लोग को जब आगे प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय पता चलेंगे। चलिए बच्चे हम लोग आते हैं अपारदर्शी पे। अपारदर्शी क्या होते हैं? अपारदर्शी, अब जैसे हमने पारदर्शी में देखे हैं कि एक ऐसा वस्तु जिसमें एक साइड से दूसरी साइड आसानी से दिखाई दे, इसका जस्ट उल्टा होगा। ऐसा वस्तु जिसमें एक भाग से दूसरी भाग दिखाई ना दे। अब जैसे हम ले लेते हैं किताब, लकड़ी,
बोर्ड, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, और भी ऐसे कई सारे वस्तु ले सकते हैं। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोग पारदर्शी अपारदर्शी को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश की किरणें अपने पथ में कैसे गमन करती है। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए प्रकाश की किरणें हमेशा 3 बिंदु पर निर्भर करते हैं। इसमें से पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, तीनों का हम लोग नामांकन के साथ चित्र को देख लेते हैं। पहला होता है, पहला बिंदु अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। इसको हम लोग अपसारी किरण, अभिसारी किरण और समांतर किरण के रूप में पढ़ेंगे। बच्चों अपसारी किरण किसे कहते हैं, चित्र से इसका परिभाषा हम स्पष्ट कर देते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक मूल बिंदु से सभी दिशा में फैलती हो, जब प्रकाश की किरणें एक मूल बिंदु से सभी दिशा में फैलती हो तो ऐसे किरण को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं या अपसारी किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से गमन करके एक मूल बिंदु पर आके रुकती हो, अर्थात प्रकाश की किरणें जब सभी दिशाओं से एक मूल बिंदु पर एकत्रित होती हो तो ऐसे किरण को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गमन कर रही हो तो ऐसे किरण को हम लोग समांतर किरण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन से लगभग 2 से 3 ऐसे मुख्य पॉइंट की चर्चा किए हैं जिसका प्रयोग हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ से बच्चों कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि इससे अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।